बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6:30 और फजर का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और सूरज जो है वो अब तुलू होने वाला है। और आज के दिन जो है मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है और उस चैलेंज को मैं पूरा करूँगी, क्योंकि आज तक मैं लंबी लंबी वॉक्स पर जाती रही हूँ, लेकिन सबसे लंबी वॉक जो होती है वो मेरी अभी तक की जो है वो वही है जो मैंने घर से लेके स्क्वायर वन तक मैं गई हूँ, विच इज़ अराउंड 1 आवर 14 मिनट्स या कुछ इस तरह का टाइम मुझे लगता है। तो लेकिन फिर वापसी पे मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी, फिर मैं कैब करके वापस आ जाती थी, लेकिन मैं जाती थी स्क्वायर वन या सेलिब्रेशन स्क्वायर, वहाँ पे ज़रा घूमा फिरा और इन्जॉय किया और उसके बाद मैं टैक्सी करके घर आ गई, कभी बस करके वापस आ गए, डिपेंड्स। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि इस दफ़ा मैं हिम्मत करूँगी और मैं जाऊँगी भी और वापस भी आऊँगी पैदल। तो लेट्स सी, इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस भी अब हम ज़रा किया करेंगे, देखते हैं मुझसे कितने पूरे होते हैं नहीं होते हैं। और एक इवेंट भी है, शुरू में नहीं बताया करूँगी, बल्कि जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे क्या इवेंट है। सेलिब्रेशन स्क्वायर में पैदल ही चल के पहुँचूँगी वहाँ पे और पैदल ही वापस आते हैं। और रास्ते में कुछ कई दफ़ा ऐसे होता है, मैं अच्छा कोशिश करती होती हूँ कि मैं डिफरेंट रूट्स लूँ। मैं हर दफ़ा वही उसी एक ही रूट से नहीं जाती, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इवन जब मैं वॉक भी कर रही होती हूँ तब भी। तो मैं यूँ करूँगी कि डिफरेंट रूट लेके जाऊँगी और कई दफ़ा रूट्स पे बहुत सी मज़ेदार चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तो वो भी चलें आपके साथ शेयर करूँगी। और इस वक्त ये देखिए मेरे पौधे जो हैं ये न जाने क्यों सड़े हैं, जबकि पानी भी खूब मिल रहा है, अब तो बारिशें भी खूब हो रही हैं, या शायद इसी तरह से होता है। मुझे बताइएगा जो लोग यहाँ पर रहते हैं कि ये क्या, जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ रहा होता है और अब इस वक्त जिस तरह लाइक एंड ऑफ अगस्त आ गया है, सितंबर शुरू होने वाला है, तो क्या इस वक्त में इन पौधों के साथ इसी तरह से होता है। ये देखिए ना जिस तरह ये हैं, और मुझे याद है कि जिस वक्त ये नए नए इसके ऊपर पत्ते निकले थे तो वो ब्राइट मैरून सा कलर था, रेडिश का कोई डार्क वाला शेड था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो थोड़ी थोड़ी ये डल होने शुरू हुए। और ये देखिए इस वक्त इस तरह के कुछ कुछ हैं। क्या ये ख़ज़ां के आसार हैं? लेकिन ख़ज़ां का मौसम तो अभी नहीं आ सकता है ना, अभी तो थोड़ा टाइम है। अभी तो बरसात चल रही है, बट स्टिल बाहर भी मैंने देखा, मैंने कहा चलो शायद मेरे घर में मैं कीन को पानी ठीक ना दे रही हूँ तो फिर इस वजह से यूँ हो रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पानी शानी तो इनको खूब मिल रहा है आजकल। बारिश भी हो रही है, पीछे मैं पौधों को पानी भी देती रही हूँ, तो आजकल नहीं दे रही हूँ क्योंकि बारिश इतनी हो जाती है कि ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर क्या वजह है कि ये पौधे जो हैं ये इस तरह से हो रहे हैं और इनके पत्ते इस तरह हो रहे हैं? सनलाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं इस तरह पड़ी, क्योंकि देखिए ना इसके ऊपर ये जो इन वालों के ऊपर ये वाले जो है पत्ते हैं, ये वाला दरख्त है। वैसे आपको शायद याद होगा जिन लोगों ने अगर मुझे शुरू से फॉलो किया है, कैसे टुनमुन सी जगह थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ टहनियाँ और बिल्कुल ख़त्म अप्रैल मई की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, अप्रैल मई की। लेकिन अब देखें कैसे माशाल्लाह बहार आई और उसके बाद अब जो है मुझे लग रहा है कि शायद अलविदाई मौसम चल रहा है। और अच्छा, जब मैं सोचती हूँ ना कभी कभी कि यार ये अभी मौसम ख़त्म हो जाएगा, और लोगों ने जितना डराया हुआ है, जितना बताया हुआ है कि यार यहाँ पे जो सर्दियाँ आती हैं वो ऐसी होती हैं कि बस लोग घरों में ही बंद हो जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा हुआ है मैं अपने आप को चैलेंजेस देती रहूँगी और मैंने घर में नहीं बैठना है। सर्दियाँ भी आएंगी तो इंशाल्लाह अगर मैं इधर हुई तो हमने बाहर निकलते रहना है। हाँ, एक लाइव जो है वो ड्यू है, बल्कि मैंने सोचा हफ्ते में एक लाइव किया करे, आपके सवालात भी लो। बहुत से सवालात आप लोगों ने किए होते हैं, बड़े पेंडिंग होते हैं, मेरे इंस्टा पे भी, मेरे फेसबुक पे भी, मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी। तो वो तमाम सवालात जो है उनके जवाबात भी आपको कोशिश करूँगी दूँ। और देखिए सब कितना खूबसूरत हो रहा है। अब मैं जाती हूँ, नमाज़ मैंने पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अभी थोड़ा सा सोऊंगी और जब उठूँगी तो मैंने अपने दूसरे चैनल्स जो हैं उनके काम भी ख़त्म करने हैं, वो काम ख़त्म करके फिर पहनेंगे जॉगर्स और फिर निकलेंगे हम घर से। ये जी मैं निकल पड़ी हूँ, हम जा रहे हैं स्क्वायर वन मॉल और फिर सेलिब्रेशन स्क्वायर। और सेलिब्रेशन स्क्वायर में आज एक बहुत मज़े का एक इवेंट है, मैंने कहा थोड़ा आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरा मकसद ये है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं सिर्फ यही नहीं कि आपको अपना कोई ये दिखाऊं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, घर में क्या हो रहा है या क्या एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी दिखाऊं कि बेसिकली यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। मिसिसागा जो है इसे जागता हुआ शहर कहते हैं। देयर इज़ नो डे इन मिसिसागा व्हेन देयर इज़ नथिंग हैपनिंग, ये कहा जाता है। तो देखते हैं कि क्या नथिंग है या समथिंग है और चलते हैं सेलिब्रेशन स्क्वायर। वहाँ पे आज एक इवेंट है, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में सुना है, ज़्यादा मुझे नहीं पता, वहीं चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो। थोड़ा सा वॉक करूँगी और फिर जहाँ से थक जाऊँगी वहाँ से कैब ले लूँगी। उसकी वजह ये है कि मैं वॉक बिल्कुल नहीं कर रही थी पिछले दिनों और स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मैं तो
पहले घर से स्क्वायर वन मॉल जो है ऐसे पैदल निकल पड़ती थी, लेकिन अब ये हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सांस, आप नोट कर रहे होंगे सब बोलते हुए भी, सांस जो है बहुत ज़्यादा फूल रहा है। तो अब मैंने ये कोशिश करनी है कि वॉक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो लेट्स गो एंड वॉच। अच्छा, ये मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने देखा ये यहाँ पे कचरा वो दूर तक गिरा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एक्सीडेंट हो तो उसको क्लियर कर देते हैं। ऐसे लगता है या तो कोई बच्चा साइकिल चलाता हुआ जा रहा होगा तो चीज़ें गिरी हैं। जैसे ये कुछ पैकेट में चीज़ें हैं, ये कांच के टुकड़े हैं यहाँ पर, ये आपकी बॉटल्स हैं, ये सारा कुछ है। ये जो तो गिरा हुआ है, ऐसे लगता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। मुझे लगता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी बच्चे का, या तो साइकिल टकराई है, उससे चीज़ें गिर गई हैं मे बी, आई थिंक सो। ये मुझे देखो चलते चलते हो गई रात, क्योंकि मैं चली थी कोई तकरीबन 6:30 बजे के करीब घर से ना, तो अब अंधेरा हो गया। और अंधेरा जो है वो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब कि मगरिब का तकरीबन वक्त हो गया है, और लेकिन मैं पहुँच गई हूँ और स्क्वायर वन तक पहुँचने का मिशन तो पूरा हो गया। अब वापसी का फिर देखते हैं कितनी हिम्मत होती है। कोशिश मैं पूरी करूँगी आखिर तक खींच के किसी तरह अपने आप को पहुँचा ही दूँ। यहाँ पे इस वक्त देखिए पार्क में लोग खेल रहे हैं, ये बिल्कुल स्क्वायर वन के ना पास वाला जगह है। और इस पास वाली जगह में ये जो आप देख लें जो पार्क्स और ग्रीन एरियाज़ हैं, ये जितने भी ये बिल्डिंग्स हैं, ये फ्लैट्स हैं यहाँ पर, ये देखिए जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, ये सब यहाँ पर निकल आते हैं और शाम के वक्त यहाँ पर एंजॉय करते हैं। क्योंकि ये एरिया ये बड़ा एक कहना चाहिए कि ज़बरदस्त होता है बाहर निकलने के लिए। बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पर निकलती हूँ और बच्चे खेल रहे हैं, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, ये मंजर ही कुछ और बयान करता है। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं यहाँ पर पहुँची और पता लगा जी इवेंट तो हो गया है ख़त्म। ये गज़ल नाइट थी, इंडियन और पाकिस्तानी कुछ यहाँ पर आए थे गुलकार, और यहाँ पर बड़ा अच्छा एक माहौल जो है वो मैंने बाद में इसे सर्च में करूँगी, बल्कि डेफ़िनेटली कुछ इसके मैंने चंक्स देखे थे। बड़ा अच्छा मज़ेदार ये एक इवेंट होना था, लेकिन मैं देख तो नहीं सकी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बेशक इवेंट तो ख़त्म हो गया और इस वक्त लोग ज़्यादातर जा चुके हैं, लेकिन लोगों के ज़रा छटने के बाद, यानी कि रश के छटने के बाद, ये जगह जो है ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर जो बेंचेस लगे होते हैं, हौसला बिछा हुआ है, ये फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। यकीन करें मैं इस वक्त कितना इन्जॉय कर रही हूँ इस पीस को भी, कि इट्स वर्थ इट। यानी ठीक है, मुझे दुख हुआ कि थोड़ा वो इवेंट ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो माहौल है, ये जो छोटे छोटे बच्चे ये जो खेल रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये सब बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लग रही हैं। इस टाइम पे पहुँचे तो ख़त्म हो गया है, लेकिन चलो समर्स एट स्क्वायर दिखाई, वैसे मज़ा आ रहा है इस टाइम पे ना। यहाँ पे लोग जा चुके हैं तो ज़रा खुला खुला हो गया है ना। गुड, कुछ लेते हैं, खाते हैं और फिर जाते हैं वापस। अच्छा, यहाँ पे मुझे 2 हलाल ट्रक्स नज़र आए, वहाँ पे हलाल नहीं था, आइसक्रीम सी, लेकिन फिर भी अगर हलाल देख के हम इस तरफ आ जाते होते हैं ना, तो इसमें मैं देखती हूँ क्या ये इजिप्शियन फूड है। मेरा दिल कर इनका बर्गर ट्राई करें। तो एक और हलाल ट्रक है, लेट मी सी ये क्या है। ये जो है ये कहाँ का है? दिस इज़ फ्रॉम वेयर? इंडिया। ओके, अपना इंडिया। सही, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और ये हलाल ट्रक नज़र आया और ये है जनाब फ्रॉम इंडिया, और इनकी भी कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं क्या है, लेट्स सी। कर रही थी, यहाँ पर हो गया एक एक्सीडेंट। ये देखिए ज़रा गाड़ी कैसी लगी है।
नहीं ये तो नहीं लगी, आगे वाली लगी है। हम्म। हो जाता है यहाँ पे, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए ना तो फिर इन बेचारों को अपनी इंश्योरेंस की पड़ जाती है। इंश्योरेंस में एक ड्रामा ही है कसम से। ये भी बड़ा मसला है, गाड़ी लग जाए तो इंश्योरेंस बढ़ने का डर है। वो पे क्या करते हैं, बढ़ा भी देते हैं, पूरा कर लेते हैं। अजीब मसले में डाला हुआ है इन्होंने कसम से। ये इंश्योरेंस वाला सिलसिला तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। ये देखो अब खड़े होके, छोटी सी हमारी तो यहाँ पे इतनी सी टच होते हैं, हम कहते हैं ओके ओके भाई चल जाने दे, निकल जा। और यहाँ पे ये बेचारे जो है ना पीछे ही पड़ जाते हैं दूसरे बंदे के। आज ही मेरा मिशन था कि मैंने स्क्वायर वन तक पैदल जाना है और स्क्वायर वन से पैदल वापस भी आना है, और मैं ऑलमोस्ट पूरा कर लूँगी। एक जगह मेरे दिल में आया कि बस अब बहुत हो गई, अब मुझे लेनी चाहिए राइड, लिफ्ट ले लूँ और मैं चली जाऊँ। लिफ्ट यहाँ पे ऊबर सर्विस है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, अब 40 मिनट्स रह गए, मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। और वो मैंने कर लिया। कर नहीं लिया, मेरा मतलब है कि होने वाला है तो मैं इसको कर लूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि आज ये हो ही जाए, क्योंकि कितनी बार मैं पैदल गई तो हुई हूँ, लेकिन वापसी पे मैं राइड कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं पैदल जाऊँगी भी और मैं आऊँगी भी, लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया था निकलते हुए। लेकिन जब मैं चल पड़ी वापसी पर, मौसम अच्छा था, थोड़ा वहाँ बैठी, खाया पिया, थोड़ा एनर्जी आ गई, तो फिर मैंने कहा अब मैं चलती हूँ वापस। चलती गई, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मुझे सोच आई एक दफ़ा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कहा अच्छा चलो थोड़ा सा और चल लेते हैं, थोड़ा सा और चल लेते हैं। अब 40 मिनट्स रह गए तो मेरे ख्याल से मैं चली जाऊँगी। लेकिन लेट्स सी, हो सकता है 20 मिनट पहले ही मेरे को राइड कर लूँ। ये देखिए आई एम सो कमिटेड कि मैं जिधर खड़ी हूँ ये बस स्टॉप था, और यहाँ पर अभी जो बस डायरेक्ट मेरे घर के बाहर, स्ट्रीट के बाहर उतारती है, वो आई। मैं चढ़ने लगी थी लेकिन मैं रुक गई। मैंने कहा आज ये पूरा हो ही जाए, ये मेरा वो है, क्या कहते हैं, आज की मेरी आज का गोल है। लेट्स गो। देखिए जी, इतनी सी गाड़ी लगने पर इन्होंने फ़ौरन ही पुलिस भी बुला लिया है। अच्छा यार, रात को ना लाइट्स थोड़ी कम है, डिम है। तो मैंने एक दफ़ा कंप्लेन किया, मैंने कहा अपनी वीडियो में ही कि यार बड़ी डिम लाइट्स होती हैं, हमारे तो इस्लामाबाद इतना जगमग करता, लाहौर में इतनी लाइट्स होती हैं। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि मेरी ये लाइट्स इसलिए डिम होती हैं ताकि रात को जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको इशू ना हो, क्योंकि अगर ये तेज़ होंगी तो शायद गाड़ी चलाने वालों को इशू होगा। वैसे हो सकता है, आई डोंट नो, आप बताइएगा। ये लाइट्स चेक कीजिएगा, कितनी मज़े की लग रही है ना। जनाब, एक चैलेंज दिया था अपने आप को मैंने, और वो चैलेंज जो है वो हमने पूरा किया। और मैं आज आपको पैदल लेके गई स्क्वायर वन और पैदल ही वापस लेकर आई। ये मिशन तो मेरा पूरा हुआ, ये चैलेंज तो पूरा हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि बस वो थोड़ी सी सुस्ती हो गई। मैं थोड़ा निकली इस तरह से कि लेट थोड़ा सा हो गया, और फिर चूँकि वॉक करके जा रही थी तो वॉक करते-करते जब तक मैं स्क्वायर वन पहुँची, सेलिब्रेशन स्क्वायर पहुँची, तो वहाँ पे जो इवेंट था वो ख़त्म हो गया, तो उसका मुझे दुःख है। ये एक गज़ल नाइट टाइप का इवेंट था, और यहाँ पर कुछ इंडियंस और कुछ पाकिस्तानी और कुछ इस तरह के जो हैं परफॉर्मेंसेस थी यहाँ पर। तो मैं जब तक पहुँची तो उस वक़्त बस वाइंड अप हो रहा था, वो बस वो जो साइन ऑफ सॉन्ग होता है वो लगा हुआ था। लेकिन उस वक़्त भी बड़ा अच्छा एक कलरफुल सा ना मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठकर। मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठी, मैंने फिर कॉफ़ी-शॉफ़ी पी, और उसके बाद फिर मैं वापस चल पड़ी। तो बस मिस हो गया, लेकिन चलिए कुछ नहीं होता। कभी-कभी ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मैं जाके आपको कुछ ना कुछ दिखाऊँ। कभी ऐसे भी होना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है। देखिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जिन दिनों मैं मुहर्रम का महीना था आपको मजालिस दिखा रही थी, अभी मैं आपको कुछ मिलाद वगैरह भी दिखाऊँगी। कुछ मेरी अहले सुन्नत दोस्तें हैं, कुछ अहले तशरीफ़ दोस्तें हैं। हर जगह पे जहाँ-जहाँ मिलाद होंगे इंशाल्लाह वहाँ भी जाएँगे। जो मेरी ज़िंदगी के इवेंट्स हैं जो रोज़ हो रहा है, और रोज़ कुछ गलतियाँ भी तो होती है ना, तो उन्हीं गलतियों में से मेरा वहाँ पर देर से पहुँचना भी शामिल था। तो एनीवे, कुछ छोटी-छोटी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे लिए दुआ किया कीजिए। मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ, और जो भी मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जिसने भी मुझसे कहा कि मेरे लिए दुआ करे उसकी दुआ कबूल फ़रमाइए। अल्लाह ताला तो बहुत ही बेनियाज़ हैं, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता वो भी आपके अच्छे के लिए होता है। तो बस थोड़ा सब्र करना पड़ता है कभी-कभी मुश्किलात पर, लेकिन बाद में टर्न्स आउट कि वो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, बेहतर हुआ।
तो लाइव भी एक सेशन करेंगे आपके साथ और लाइव सेशंस में करूँगी कोशिश कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। इंस्टा पे और फ़ेसबुक पे भी मुझे बहुत कहा जा रहा है, तो लाइव सेशंस भी शुरू करेंगे, उसमें आपके सवालात-जवाबात भी लेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि फिर आप लोगों की भी शमूलियत हो उसमें। एनीवे अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।